फाइनल कॉल स्ट्रीम हुई थी Z5 पे। इसकी कहानी बेस्ड है प्रिया कुमार की फेमस नॉवेल आई विल गो विद यू पे। इसकी कहानी घूमती है कैप्टन करण सचदेवा के इर्द गिर्द। करण पायलट है स्काईलाइन 502 का, जो आज मुंबई से सिडनी के लिए उड़ान भरेगी। हालांकि करण इस फ्लाइट का पायलट है, पर उसके इरादे आज कुछ और ही है। वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी की नजरों से बचा के पॉइजन को एक कैप्सूल में रख लाया है और प्लेन के कॉकपिट में घुस गया है। दरअसल आज उसने प्लान बनाया है कि आज वो ये पॉइजन अपने कॉफी में मिलाकर पिएगा और इस तरह अपने जीवन को समाप्त कर लेगा। पर उसे क्या पता कि यूनिवर्स ने कुछ और ही प्लान किया है। पर सवाल ये भी है कि करण सुसाइड क्यों करना चाहता है, और वो भी हवा में। दरअसल इसके पहले करण एयरफोर्स में ऑफिसर था। जब उसकी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई तब उसकी मुलाकात एक बच्चे से हुई जिसका नाम था आकिब। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। उसने आकिब के साथ उस एरिया में बाइक भी चलाई। इतने कम टाइम में करण को अच्छी खासी अटैचमेंट हो गई थी उस बच्चे से। बातों बातों में आकिब ने करण से कहा कि हर सिपाही जो यूनिफॉर्म में होता है जरूरी नहीं कि वो सोल्जर हो, और हर एक कॉमन इंसान जो क्राइम करता है जरूरी नहीं कि वो एक टेररिस्ट हो। इस बच्चे की इस बात से करण काफी इफेक्टेड हुआ है। अगले दिन करण को और उसके साथी ऑफिसर को इनके हेड ऑफिसर से ऑर्डर मिला है उसी एरिया में बम गिराने का जहां आकिब रहता है। करण जब फाइटर जेट से उस एरिया में उड़ते उड़ते पहुंचा है तो देखता है कि ये वही घर है जहां आकिब रहता है। करण अच्छी तरह से जानता है कि इस घर और इस एरिया में कोई टेररिस्ट नहीं है, इसलिए वो बम नहीं गिराता। पर उसका ऑफिसर उसे बार बार ऑर्डर कर रहा है बम गिराने के लिए। इतने में करण का साथी जवान उस घर पे बम गिरा देता है। उस घर समेत उस एरिया के आसपास के इलाके जल उठते हैं और शायद वो बच्चा भी मर गया। उसने जो करण से कहा था कि जरूरी नहीं कि हर यूनिफॉर्म वाला सोल्जर हो, सही साबित हुआ। करण इस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और इस वजह से उसने एयरफोर्स को छोड़ दिया है। इसके बाद करण पायलट बन गया है। करण की फैमिली में वाइफ है गीतू, एक बेटी है और बेटा है। पर श्रीनगर वाले उस इंसिडेंट का गिल्ट अभी भी उस पर हावी है। उसे रात को सोने के लिए एंटी डिप्रेसेंट लेना पड़ता है ताकि वो चैन की नींद सो सके। उसकी नाराजगी सिर्फ श्रीनगर में हुए उस इंसिडेंट से नहीं है, बल्कि सिस्टम के भी खिलाफ है जो बिना कुछ जाने कुछ भी करवा लेता है। इन सब में एक एक्सीडेंट में करण अपनी फैमिली को भी खो देता है। अब उसके पास कुछ नहीं है सिवाय उस गिल्ट और खालीपन के। स्काईलाइन 502 में चढ़ने से पहले जब वो घर पे था तब उसने अपनी वाइफ गीतू की तस्वीर से वादा किया था और कहा था कल मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और आज वो इस फ्लाइट की कॉकपिट में कैप्टन अभिमन्यु के साथ बैठा है। इस फ्लाइट के एयर होस्टेस परिणीता जब दोनों के लिए कॉकपिट में कॉफी लाती है तब करण अपनी कॉफी में वो कैप्सूल जिसमें की पॉइजन है मिला लेता है। अभिमन्यु से पूछता है कि कैसी कैप्सूल है तो करण कहता है ये हेल्थ विटामिन है। इसके बाद परिणीता कॉकपिट से चली जाती है। करण के कॉफी पीने से पहले ही अभिमन्यु गलती से करण की कॉफी को पी लेता है। पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो परी को बुलाकर कहता है कि कैप्टन जो कि दूसरे कैबिन में अभी आराम कर रहे हैं उनको भेज दो, मैं अभी प्लेन नहीं उड़ा पाऊंगा। परी वो कॉफी जिससे अभिमन्यु ने पिया है अभी बची हुई है उस कॉफी को भी ले जाती है और इतने में अभिमन्यु दम तोड़ देता है। करण उसे संभालने की कोशिश करता है पर अब अभिमन्यु मर चुका है। यानी जिस पॉइजन से करण खुद को मारना चाहता था उससे वो नहीं मरा पर अभिमन्यु मर गया। इस फ्लाइट में एक और एयर होस्टेस है जीजल। उसकी आदत है किसी और के जूठे कप या ग्लास में कॉफी या पानी भर लेना और दूसरे पैसेंजर्स को सर्व कर देना। यहाँ भी उसने वही किया है। वो कॉफी जो कॉकपिट से बची आई है उसमें थोड़ा और कॉफी भरकर उसे कैप्टन जो को दे दिया है, जो उसे पीते ही मर गया है। यानी इस फ्लाइट में करण जो वास्तव में मरना चाहता था नहीं मरा और बाकी के दोनों पायलट मर चुके हैं। इस सिचुएशन में करण क्या करेगा? वो बुरा इंसान नहीं है, वो सिर्फ खुद को मारना चाहता था। पर अगर अब वो मर गया तो ये प्लेन कौन उड़ाएगा? इस फ्लाइट में बहुत सी जिंदगियां ट्रेवल कर रही हैं। इनमें एक है सारा सिडनी जा रही है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। उसे शक है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। उसके साथ एक 21 साल का यंग लड़का बैठा है जो फुटबॉलर बनना चाहता था। उसके पैरेलल सीट पर बैठे हैं ज्योतिष कृष्णमूर्ति। वो अपने लैपटॉप पे कुछ कुंडलियों को देखने में बिजी है। बिजनेस क्लास में बैठा है बिजनेस टाइकून सिद्धार्थ सिंघानिया और दूसरी किसी सीट पर बैठा है क्रिमिनल जयकृत त्यागी। जयकृत को जेल जाना था पर वो वहाँ से एस्केप करके इस फ्लाइट से सिडनी भाग रहा है। इन सब लोगों के साथ और भी काफी जिंदगियां इस फ्लाइट में बैठी हैं जिन्हें नहीं पता कि इस फ्लाइट में क्या चल रहा है। ज्योतिष कृष्णमूर्ति को हालांकि इन सब के बारे में सब कुछ पता है। उन्हें पता है कि उनकी जिंदगी में महज 4 घंटे बचे हैं और उनके साथ साथ इस प्लेन में सफर कर रहे और भी कई जिंदगियों की उम्र सिर्फ 4 घंटे ही बची है। इनफैक्ट कृष्णमूर्ति की उम्र जब 13 साल थी और उन्होंने ज्योतिष विद्या की स्टडी शुरू की थी तभी उन्हें पता चल गया था कि आज के दिन यानी 7 जुलाई 2014 को उनकी मौत होगी इसी फ्लाइट में। 13 साल की उम्र से ही उन्होंने इस दिन का इंतजार किया था, ये जानते हुए भी कि उनकी मौत इस फ्लाइट में होगी। वो इस फ्लाइट में चढ़े और अब इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब वो इस शरीर को त्याग देंगे। बिजनेस टाइकून सिद्धार्थ सिंघानिया अपने बिजनेस क्लास में बैठा बोर हो रहा है तो वो इकोनॉमी क्लास में आ जाता है थोड़ा टाइम पास करने के लिए। जब वो कृष्णमूर्ति को देखता है तो उनके बगल की सीट पे बैठ जाता है। वो बताता है कि उसने जिंदगी में बहुत दौलत कमाई, शोहरत कमाई, पर उसे शांति नहीं मिली। उसका मन क्यों बेचैन है? कृष्णमूर्ति उसे जीवन मरण का खेल समझाते हैं। वो उसे कहते हैं जो पीस तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिलेगी। सिद्धार्थ कृष्णमूर्ति से पूछता है मेरी कितनी उम्र बची है? कृष्णमूर्ति उसकी कुंडली देखकर बताते हैं महज 4 घंटे। सिद्धार्थ ये सुनकर हैरान है कि अगले 4 घंटे में उसकी मौत होने वाली है।
कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ को इस पूरे यूनिवर्स के फंक्शन करने के तरीके को बताते हैं और कहते हैं, तुम्हारे इस शरीर की उम्र महज 4 घंटे बची है, पर तुम्हारे अंदर मौजूद एनर्जी की उम्र लाखों करोड़ों साल है। सिद्धार्थ इन सब बातों से काफी प्रभावित हुआ है और कृष्णमूर्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। इधर कॉकपिट में कुछ और ही चल रहा है। करण परेशान है कि वो इस सिचुएशन जो अब कम्प्लीटली मेस्ड अप हो चुकी है, इससे कैसे डील करे। वो मुंबई कंट्रोल रूम कॉल करता है। कंट्रोल रूम में है हेड किरण मिर्जा। उनका आज ऑफिस में लास्ट डे है। पायलट अभिमन्यु जो इस प्लेन के कॉकपिट में मर गया है, किरण का ही बेटा था। करण कॉल पे बताता है कि अभिमन्यु ने उसे कॉफी में जहर देकर मारना चाहा, पर गलती से उसने ये कॉफी पी ली और मर गया। किरण मिर्जा अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हालांकि उनका बेटा मर गया है, फिर भी वो इस सिचुएशन को पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील कर रही हैं। उन्होंने एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भी बुलवा लिया है ताकि इस सिचुएशन से निपटा जा सके। करण ये डिमांड रखता है कि इस फ्लाइट को पोर्ट ब्लेयर लैंड कराया जाए और आधे घंटे तक इस फ्लाइट के आसपास कोई नहीं आए। करण का प्लान ये है कि सारे पैसेंजर जब सेफली लैंड कर जाएंगे तब वो सुसाइड कमिट कर लेगा, पर किरण अभी उसे ये अश्योरेंस नहीं दे पा रही है। इधर परी जब कैप्टन जो के कैबिन में जो को मरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि उसका मर्डर करण ने किया है, पर जब वो जिजेल को देखती है कि वो दूसरे पैसेंजर को किसी और का जूठा पानी पिला रही है तो वो जिजेल से पूछती है, तुमने जो को कौन सी कॉफी दी थी। जिजेल की खामोशी से वो सब कुछ समझ जाती है कि उस कॉफी में जहर था जिसे जो को दिया गया, और कॉकपिट में अभिमन्यु ने भी वही कॉफी पी ली जिससे अब वो भी मर चुका है। वो अब ये भी समझ चुकी है कि करण इस पॉइजन से सिर्फ खुद को मारना चाहता था, पर गलती से अभिमन्यु और जो ने कॉफी पी ली और दोनों मर गए। वो कॉकपिट के पास जाकर करण से कहती है, मैं जानती हूँ आपने किसी को नहीं मारा, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने अपनी फैमिली को खो दिया, शायद इसलिए आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं और खुद को मारना चाहते हैं। इन सब में एटीएस के हेड नीलेश काले ने मिग भेज दिया है। आइडिया ये है कि हवा में ही कॉकपिट के मिरर के थ्रू बुलेट से करण को मार दिया जाए और दूसरे पायलट को मिग से उतार कर कॉकपिट में भेज दिया जाए और प्लेन को सेफली लैंड करा लिया जाए। अब तक इस प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका है, फ्यूल भी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है, प्लेन अब किसी भी वक्त जमीन पर गिर सकता है। इन सब के बीच अभिमन्यु की सोल प्लेन में वॉक कर रही है, उसे कोई नहीं देख पा रहा है सिवाय कृष्णमूर्ति के। कृष्णमूर्ति के बगल में वो सोल बैठ जाती है। अभिमन्यु की सोल कहती है, मैं करण को छोड़ूंगा नहीं। इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है उसे त्याग दो और परम शांति को प्राप्त हो जाओ। जो कुछ भी हुआ उसमें करण की कोई गलती नहीं, सब कुछ यूनिवर्स ने कॉन्स्पिरेट किया। यूनिवर्स ने उसे ऐसी सिचुएशन में डाला जिसमें उसे सुसाइड करना था, पर यूनिवर्स ने कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी करी जिससे तुम्हारी जान गई, कैप्टन जो की जान गई और अब इन सारे पैसेंजर्स की जान जाएगी। अभिमन्यु की सोल इन सब बातों को समझ जाती है और परम शांति को प्राप्त हो जाती है। परी को प्लेन के फ्लोर पे सिद्धार्थ सिंघानिया का फोन मिल गया है। प्लेन अभी मोबाइल नेटवर्क एरिया में है। उस फोन के थ्रू परी कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करती है, सारी सिचुएशन बताती है। करण भी उसी फोन से कम्युनिकेट करके किरण को ये बताता है कि प्लेन का सारा सिस्टम नॉन फंक्शनल हो चुका है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए टेक्निकल इंजीनियर सुशांत से करण की बात कराई जाती है। करण सुशांत के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और फाइनली प्लेन का सारा टेक्निकल सिस्टम अब फंक्शनल हो गया है। जब ऐसा होता है तब नीलेश काले मिग को बुलवा लेता है। किरण और नीलेश को अब भरोसा है कि करण फ्लाइट को लैंड करवा लेगा, पर ऐसा नहीं होता। जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है तभी करण वो कैप्सूल जिसमें पॉइजन है उसे खा लेता है। मरते वक्त वो प्लेन का डायरेक्शन समंदर की तरफ कर देता है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, और ये प्लेन समंदर के किनारे गिरकर क्रैश कर जाता है। इस हादसे में सभी मारे जाते हैं, बस कुछ लोग बच जाते हैं। इनमें है सारा और एक नाम और है सिद्धार्थ का। पर कृष्णमूर्ति के प्रेडिक्शन के हिसाब से सिद्धार्थ को मरना था। सिद्धार्थ अब कृष्णमूर्ति के घर पहुंचा है। उस घर में अलग ही वाइब्रेशंस है और इसी पल से सिद्धार्थ के उस जीवन की समाप्ति हो गई है जो पहले था। अब उसने सारे भौतिक चीजों का त्याग कर दिया है और स्पिरिचुअलिटी की राह पर निकल पड़ा है। सिद्धार्थ का शरीर तो नहीं मरा, पर उसका ये नया जन्म हुआ है जिसमें ना कोई जीवन में दुख है ना मरने का डर है। वो तो आनंद में अब अपना जीवन जिए जा रहा है और अध्यात्म का ज्ञान औरों में बांटे जा रहा है। कृष्णमूर्ति की सोल ये सब देखकर मुस्कुरा रही है। इन सब के बीच ये सीरीज यही समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। किसी और सीरीज की स्टोरी आप देखना चाहें तो उसे भी मेंशन करें। हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आने वाले टाइम में हम और भी अमेजिंग वेब सीरीज की कहानी आप तक लाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचें।